आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 हमारे पास था ग्रेविटेशन में हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या फ़ोर्स है और किस तरह वो जो है वो हमारे ऊपर असर कर रही है और किस तरह हम जो है वो ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये हमें आइज़क न्यूटन जो है वो इसने इस चीज़ के बारे में बताया। हालांकि इससे पहले आइंस्टाइन वगैरह भी इस चीज़ पे काम कर रहे थे और लेकिन आइज़क न्यूटन ने फिर इसको बताया कि जब हमने ये स्टोरी सुनी भी हुई है, पढ़ी भी थी कि जब वो बैठा हुआ था सूरज और प्लैनेट्स के बारे में सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो तभी वो एक बाग में बैठा था जहाँ पे एक एप्पल जो है वो उसके सामने ज़मीन पर गिरता है, जिससे उसे पता चलता है कोई फोर्स ऐसी है जिसकी वजह से ये ज़मीन की तरफ ही एप्पल गिरा, ना कि किसी और डायरेक्शन में। इस चीज़ को देखते हुए उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, जिसको ग्रेविटेशन लॉ भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। ठीक है, हमने ग्रेविटेशन लॉ के अंदर ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। इसको हमने मैथमेटिकली भी ये सॉल्व भी किया था, ये आपके सामने दोबारा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है द डिस्टेंस द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। हमने यहाँ पर ये इनको कंबाइन कर दिया था दोनों इक्वेशंस को, उसके बाद ये और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल जो है ख़त्म करके यहाँ एक कांस्टेंट जी लिखा था। जी की वैल्यू 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, पर केजी स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास सारा कुछ था, ये रूल था जिसको हमने यूज़ किया था। अब हमने फर्दर जो है फिर उसके बाद हमने ये सारा लॉ देखा और फिर हमने अगला जो टॉपिक पढ़ा था वो ये था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपस में जो है वो इनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। तो बेटा बात बड़ी क्लियर है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? वो ये था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आपके पास जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें कोई रिएक्शन ज़रूर मिलता है, कोई भी इनपुट उसका आउटपुट ज़रूर होता है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ था। तो ग्रेविटी की मदद से यही है कि हमारा जो मास 1 है वो हम अट्रैक्ट करते हैं, एक बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करती है, एक अट्रैक्ट फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी पर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि जब एक बॉडी आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है तो दूसरी भी उसके रिएक्शन के तौर पर उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगर एक रिपेल करती है तो दूसरी भी रिपेल करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आपस में ताल्लुक था। इसके बाद हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में बेटा हमने ये पढ़ा कि जहाँ तक वो जगह जहाँ तक आपके पास ये ग्रेविटी की फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी पर असरअंदाज होती है, चाहे वो हल्की से हल्की ही क्यों ना हो, बहुत रेयर फोर्स ही क्यों ना हो, तो वो भी आपके पास वो उसका हिस्सा वो फील्ड कहलाता है। जहाँ तक होती है उसको फील्ड फोर्स कहते हैं। इस सारी फोर्स को, ये आपके सामने ये बना हुआ है, ये सारी फोर्स इसके इर्द गिर्द होती है और जितने जितने हिस्से में इन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, जहाँ ज़्यादा होती है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। और इसका जो यूनिट होता है आपके पास वो न्यूटन पर किलोग्राम होता है, इसकी वैल्यू 10 होती। ठीक है जी, आज हम बड़ा ही अहम टॉपिक पढ़ेंगे, मास ऑफ अर्थ। ये हम फाइंड करेंगे। मास ऑफ अर्थ के लिए ये सारा कुछ पेचे से दोबारा बताना ज़रूरी था क्योंकि हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर m जो है वो हमारी बॉडी का मास है, या कोई भी बॉडी जो कि ज़मीन के साथ अटैच है। यहाँ कैपिटल M के साथ ये छोटा सा e जो है वो अर्थ, मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज हम ये इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए जो हमने पढ़ा था उसकी मदद से हम लोग अर्थ का मास जो है फाइंड करेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखें बेटा, हमारे पास एक चीज़ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ g हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास बेटा होता है 6.4 × 10⁻⁶
मीटर, ये आपके पास होता है। ठीक है बेटा, ये तीन चीज़ें, ये गिवन डाटा है, समझें आपके पास मास ऑफ अर्थ हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अभी हैव टू फाइंड मास ऑफ अर्थ। तो आपके पास हमें पता है बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स क्या होती है, फोर्स बराबर होती है जी एम एम ई ओवर डी स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन बिकॉज यहाँ अर्थ है, उसका रेडियस है, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, या इसको आप मोशन भी कह सकते हैं। वो क्या था, वो क्या, उसमें हमने पढ़ा था फोर्स जो है ना बेटा, वो बराबर होती है किसके, एम ए के। लेकिन जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो यही फोर्स आपके पास बराबर हो जाती थी एम जी के। ठीक है, अब यहाँ फोर्स एम जी के बराबर है, ग्रेविटेशन के मुताबिक ये फोर्स है। हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग वन एंड टू। ठीक है बच्चों, अब देखें कंपेयर करने का मतलब ये होता है एफ़ की ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पुट कर दें एफ़ की जगह पर, यानी एम जी इज़ इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। ये एम डायरेक्ट काट दें, वरना उधर जाए काट ही जाएगा। ये एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा जी इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। हम ये एम ई फाइंड करें मास ऑफ अर्थ, ये आर यहाँ पर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, जी आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एम ई, जी यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो आपके पास जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी इज़ इक्वल टू एम ई। अब इन तीनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखें एम ई इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, जी की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 इसका स्क्वायर, और नीचे है जी 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। ठीक है जी, इस पूरे को आप सॉल्व कर लें विद कैलकुलेटर। जब आप इसको सारे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 किलोग्राम। ठीक है जी, ये आपका मास ऑफ अर्थ होता है अप्रॉक्सीमेटली, ये आपके पास है। तो ये हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड कर लिया। इसी टॉपिक को आप रिवाइज़ करें, यहाँ से हम प्रॉपरली देख लेते हैं हमने लिखना क्या है, याद क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने कहना है ये आपकी फिगर है, इसको आप बनाएंगे ज़रूरी तौर पर। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस, की आपके पास कोई बॉडी या आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं, कोई पहाड़, कोई दरख्त, कुछ भी है। ठीक है, ऑन द अर्थ लेट द मास ऑफ द अर्थ बी एम ई एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पी आर, द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द center of the earth will also be equal to the radius r of the earth according to the law of gravitation। ये आपके पास आ गया। बट यहाँ आपको ये सारा कुछ जो है बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बस बट लिखें, बट f इज़ इक्वल w इज़ इक्वल टू एम जी, ये f की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। ठीक है, अगर और उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, m ये इसके बराबर आ गया। हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, सॉल्व किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 6.0 × 10⁻⁴ किलोग्राम। तो यही आपका मास ऑफ अर्थ है अप्रॉक्सीमेटली।